औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिकली आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन टू द डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास डाटा बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। द डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो है ह्यूमन, बाईसाइकिल या कंप्यूटर, ये क्या हो गए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हमें इनके डाटा चाहिए। अब डाटा जो है वो हमारे पास इमेजेस फॉर्म में भी होता है, साउंड फॉर्म में भी होता है, वीडियोस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, डाटा। यानी कि इसके हक़ाइक़ में जो भी चीज़ें इसके मुतल्लिक हैं वो इसका क्या कहलाएंगी, डाटा कहलाएगी। डाटा की डिफरेंट इश्काल होती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब किस तरह के, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है और वहाँ पे एक स्टूडेंट का जो डाटा है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। स्टूडेंट का नेम आ जाता है, उसका रोल नंबर आ जाता है, फादर नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फ़ोन नंबर आ जाता है। इस तमाम डाटा को हम इकट्ठा करते हैं ताकि हम इस पर मज़ीद प्रोसेस कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है उसकी। अब बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो है बाय डेफिनेशन अगर हम कहें, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट। अब इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही ना डिसीजन लिए जाते हैं। डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम इस पर क्या करेंगे, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद ना डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होती है, यानी कि यूज़फुल होती है डाटा की निस्बत, ठीक है। अब बस जैसे मैंने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फ़ैसले किए जाते हैं। तो किसी भी सिस्टम को जो डाटा होता है वो इनपुट के तौर पर दिया जाता है। सिस्टम इस डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो डाटा जो है आउटपुट या उसकी इंफॉर्मेशन की शक्ल में प्रोड्यूस करता है। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका रिज़ल्ट आता है और इसमें ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के मार्क्स हैं, उर्दू के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस के, वो डाटा कहलाएंगे। और अगर कोई आपसे आपके नंबर पूछेगा तो फिर आप उन तमाम नंबर्स को ऐड करके बताएंगे ना, इनके टोटल मार्क्स बताते हैं। तो उनको आप ऐड करते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मरदमशुमारी होती है हमारे कंट्री में या दूसरे कंट्रीज़ में। तो वो क्या होता है, हर एक घर में जा जा के उनसे उनका डाटा लेते हैं कि आपके घर में कितने अफराद रहते हैं, आपके घर में कितने अफराद हैं, उनमें कितने बूढ़े हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने बच्चे हैं। और फिर बाद में जो है वो बताते हैं कि हम हर एक मुल्क की कि हमारे मुल्क की आबादी इतनी है, इस मुल्क में इतनी जो हैं औरतें, इतने मर्द, इतने बच्चे और इतने बूढ़े जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, यानी कि एक कंट्री की इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं डाटा प्रोसेसिंग की तरफ। बाय डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट इज़ कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को जो हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं उसका प्रोसेस किया, ठीक है, वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि डाटा को मैनिपुलेट करता है, फिर उसको अचीव करता है, दैन रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट जो कि मतलूबा मकासद हैं और रिज़ल्ट्स हमें चाहिए, उस पे उस प्रोसेस को हम बेसिकली डाटा प्रोसेस कहते हैं। अब एक्टिविटीज़ इन अ डाटा प्रोसेस, सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग, दैन डाटा मैनिपुलेटिंग और इसके बाद मैनेजिंग द रिजल्ट्स। पहले हम बात करते हैं डाटा कैप्चरिंग की। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज़ कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। हमने डाटा इकट्ठा करना है, उसको रिकॉर्ड भी करना है ताकि हम इस पर कोई प्रोसेस कर सकें, और इस अमल को हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं।
यानी कि हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं, ऑडियो वीडियो या किसी भी चीज़ के ज़रिए जो है हम अपना डाटा जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रख सकते हैं। डाटा कैप्चर करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि रेलेवेंट डाटा को हम एक जगह पर क्या करें, इकट्ठा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशंस। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, sorting and summarizing the data is called data manipulation। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं, देन कैलकुलेट करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं एंड देन समराइज करते हैं, ये चारों काम अप्लाई करना डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। अब सबसे पहले देखिए क्लासीफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप। क्लासीफाई नाम से ही जाहिर है कि क्लासिफिकेशन बनाना, क्लास बनाने, ग्रुप बनाने, ठीक है। डाटा को आपने कैप्चर किया है, रिकॉर्ड किया है, वो मिक्स भी हो सकता है, मगर आप इसको डिफरेंट क्लास और ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। देन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ डाटा। अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर्स, ठीक है। कि डाटा कलेक्ट किया और स्टूडेंट का डाटा जो है वो हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, और एक स्टूडेंट है, उसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका डाटा जो है वो हमने स्टूडेंट्स की फ़ाइल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि एडिशन का यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, कैलकुलेटिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन आ लॉजिकल सीक्वेंसेस। डाटा को आपने किसी तरतीब में रखना है, ठीक है। दो तरह की सॉर्टिंग होती है, सबसे पहले तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी कि आप असेंडिंग में हम ABCDEFG इंटू XYZ तक, और डिसेंडिंग में हम अल्फ़ाबेट्स को उल्टा कर लेते हैं, यानी कि ZYXW और फिर BA तक। अब ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली ही सॉर्टिंग होगी, बल्कि न्यूमेरिकल भी अरेंज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं समराइजिंग, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डाटा। अच्छा, ये यहाँ पे ना कैलकुलेटिंग की डेफिनेशन जो अप्लाइंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ डाटा है ना, बेसिकली ऑफ नहीं, इन डाटा आता है यहाँ पे, ये दरअसल मैंने अभी गौर किया था। अब आते हैं समराइजिंग पे, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डाटा। डाटा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ रेलेवेंट को इकट्ठा करना है, इनके इम्पोर्टेंट डाटा को इकट्ठा करना है। इसके बाद डाटा को समरी तैयार कर लेनी है, तो जो हम समरी तैयार करेंगे ना, बेसिकली वो समराइजिंग डाटा कहलाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे है, हम ना वो ऐसे कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर जो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी हम समरी बना लेते हैं, तो ताकि जो ऐसे पूरा पढ़ने की बजाय उसकी समरी में से ही उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ लें। बिल्कुल इसी तरह जो है समराइजिंग, रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ डाटा, हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर, अब ये तो नहीं करते ना कि पूरी पूरी फाइल दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये देखें इसमें ये है, इसमें ये है, बल्कि हम उस फाइल को एक नाम दे देते हैं, और एक ही फ़ोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स पड़ी होती हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं, उसके अंदर हम ने डिफरेंट नेम्स दिए हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है सिस्टम, उसमें जो है स्टूडेंट्स की फ़ाइल सेपरेट्स बनी हुई है, टीचर्स का फ़ोल्डर सेपरेट बना हुआ है, तो ये चीज़ जो है ये समराइजिंग में आ जाती है कि हाईलाइट्स की गई हुई हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम रिज़ल्ट्स की तरफ। हमारे पास है मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट्स। सबसे पहले होते हैं स्टोरेज। स्टोरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं, डाटा को अपने को स्टोर करते हैं।
फिर आता है उसके बाद रिट्राइवल। जो डाटा स्टोर किया जा चुका है उस डाटा को उठा कर लाना या एक्सेस करना, ताकि हम उसे देख सकें, सुन सकें, क्योंकि डाटा हर वक्त इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़ती है डाटा की या इंफॉर्मेशन की, तो हम उसे एक्सेस करते हैं, इनकी रिट्रीव करते हैं। अब डाटा होने के बाद हम उसे डिफरेंट शक्ल में देख सकते हैं। डाटा रिट्रीव होने के बाद इसके ग्राफ रेडी कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके हैं हम अप्लाई करके इस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिट्रीव करके हम देख सकते हैं। दैन आते हैं कम्युनिकेशंस। जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन तैयार हुई हो तो ज़रूरत पड़ती है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दें, तो हम इसके लिए कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। मोबाइल का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। रिसीव द मैसेजेस और द डाटा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इधर से मैसेज भेजते हैं, दूसरा रिसीव करता है और फिर मैसेज हमारे पास आता है। दैन वो सेंडर एंड रिसीवर की सेंडर और रिसीव करते रहते हैं डाटा को। अब वॉइस भी है जो, उसके लिए भी हम लोगों के साथ वॉइस भी हमारे पास एक डाटा है, के ज़रिए हम जो है वो लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, इनके मैसेजेस इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। जो डाटा और इंफॉर्मेशन तैयार हुई है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना या उसको डुप्लिकेट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखें, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर किसी डाटा की एक से ज़्यादा दफ़ा ज़रूरत पड़े तो हम हर बार ही डाटा एंटर करें या डाटा को उठाएं और फिर पेजेस लें और फिर ढूंढें और फिर उसको दोबारा से लिखें। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हम इस डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम किसी पेज की फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं प्रिंटर का यूज़ करके, इसी तरह हम डाटा की भी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।